बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग 9th क्लास न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले बुक के ऊपर देख लेते हैं कि बुक में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है तो प्रीवियस लेक्चर विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में मैं उस लेक्चर का लिंक भी शेयर कर दूंगा। उन्होंने कहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए आपने क्या करना है, फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमने क्या करना है, फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन सी रेशियो फाइंड आउट करनी है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट, ये सारी रेशियोज हमने फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप लोग उस लेक्चर को डिस्कस विजिट कर लें। ठीक है, अब उन्होंने कहा है इन रेशियोज के लिए आपने इन ट्राइंगल्स की वैल्यूज निकालनी है। हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है ए, एक ट्राइंगल है बी, एक ट्राइंगल है सी। ठीक है, अब इन तीनों ट्राइंगल्स में हमारे पास दो तरह के एंगल गिवन दिए हुए हैं। दो तरह के एंगल दिए हुए हैं। एक एंगल का नाम होता है थीटा, इसको हम कहते हैं थीटा, और इस एंगल को हम कहते हैं फाई। इस एंगल को क्या कहते हैं, फाई। इस एंगल का नाम रखते हैं हम थीटा और इस एंगल का नाम रखते हैं हम फाई। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास दो एंगल क्यों दिए गए हैं, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल क्यों दिए गए हैं, ये बेसिकली हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को डिफरेंट कर देते हैं ये एंगल्स। कौन सी वैल्यूज को, जो हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस होते हैं उनकी वैल्यू को डिफरेंट कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये भी आइडिया नहीं है कि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस को वैल्यू हम कैसे देते हैं तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था, उसको जाके विजिट कर लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं, तीनों ट्राइंगल में हमारे पास दो दो एंगल गिवन है। हर ट्राइंगल के लिए हमने अलग अलग सेपरेटली ये सारी रेशियोज को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो हमारे पास है ना ए ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, ए वाला ट्राइंगल। ए वाला ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल के लिए ये सारी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। अभी बी और सी वाले को नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम सिर्फ ए ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं। ये यहाँ पे मैंने ए ट्राइंगल ड्रॉ भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है थीटा, यहाँ पे ये वाला एंगल बना हुआ फाई, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बेस क्या होती है, बेस वो होती है जो एक 90 का एंगल बनाती है और एक थीटा का एंगल बनाती है, या फिर एक रैंडम एंगल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग थीटा को एंगल मान के चलें, किसको एंगल मान के चलेंगे, थीटा को, फाई को हम कर देंगे इग्नोर, थीटा को एंगल मान के हम चलते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाली साइड ऐसी साइड है जो एक 90 का एंगल भी बना रही है, एक रैंडम एंगल भी बना रही है, तो इस साइड को हम कह देंगे बेस। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाती है परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड आ जाती है 5, ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तब होगा अगर हम ये माने कि जो हमारे पास रैंडम एंगल बनेगा वो हमारे पास थीटा बनेगा। ठीक है, जो रैंडम एंगल बनेगा वो हमारे पास थीटा बनेगा, तो उस हिसाब से ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अगर हम लोग ये मान लें कि जो हमारे पास रैंडम एंगल बनेगा, यहाँ पे मैं थीटा को छुपा देता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास रैंडम एंगल बनेगा, यहाँ पे ये देखें, ये मैंने थीटा को छुपा दिया। ठीक है, जो थीटा वाला एंगल है उसको मैंने छुपा दिया। जो हमारे पास रैंडम एंगल बनेगा वो फाई है, तो फिर उस हिसाब से ये वाली जो हमारे पास साइड है, कौन सी साइड, ये वाली साइड, ये ऐसी साइड है जो एक 90 का एंगल भी बना रही है और एक रैंडम एंगल भी बना रही है। ठीक है ना, तो ये साइड बेस हो जाएगी, इसको हम, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेस की। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिखा हुआ है कि अगर हम थीटा को एंगल मान के चलेंगे तो हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज की ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर हम एंगल चेंज कर देंगे और एंगल हम किसको तस्लीम करेंगे, फाई को,
फाई को एंगल मान के चलेंगे तो हमारे पास बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम रेशियोज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली रेशियो हमारे पास आ जाती है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कैसे आती है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये सारी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम कि साइन थीटा, कोस, टेंजेंट और इनके इन्वर्सेस की क्या वैल्यूज होती है तो प्रीवियस लेक्चर को स्टडी कर लें। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमारे पास एंगल क्या बन रहा है? एंगल क्या बन रहा है हमारे पास? इधर थीटा है, एंगल क्या है? थीटा है। तो हम कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे? थीटा वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारा कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे? थीटा वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। तो परपेंडिकुलर वैल्यू 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5, ये हमने साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। बस इतना सा काम था। अब कोस थीटा की बारी है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस के साथ एंगल कौन सा आ रहा है? ये थीटा का एंगल आ रहा है। तो फिर हम वैल्यू कौन सी यूज करेंगे? थीटा वाली यूज करेंगे। कोस किसके बराबर है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। बेस की क्या वैल्यू है? 3। हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है? 5। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी और ये हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। टेंजेंट थीटा किसका बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब टेंजेंट के साथ एंगल कौन सा है? थीटा। तो फिर हम वैल्यूज में कौन सी यूज करेंगे? थीटा वाली यूज करेंगे। ठीक है, अब टेंजेंट का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। टेंजेंट का हमारे पास फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, बेस की वैल्यू 3, यहाँ पे हमने पुट कर दी और टेंजेंट की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है वो है सीकंड थीटा। सीकंड थीटा किसका बराबर आता है? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू है 3। ठीक है, ये हमारे पास सीकंड थीटा की भी वैल्यू निकल आई। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, जो कि ये सारे छोटे छोटे से थे, तो इनको मैंने ज़्यादा ही कोई जूम करके जो है लिखने के बजाय मैंने जो है एक ही पेज के ऊपर सारा कर दिया है। आप लोग जो है पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने नोटबुक के ऊपर या नोट्स के ऊपर भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 5 पार्ट। 5th पार्ट के अंदर वो हमें क्या कहता है? कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? थीटा की। तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम वैल्यूज किसके हिसाब से लेके चलेंगे? थीटा के हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, कौन सी वैल्यूज लेके चलेंगे? जो हमारे पास थीटा वाली वैल्यू है ना, वो लेके चलेंगे हम। कोसिकेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? कोसिकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कोसिकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगा देंगे हाइपोटेन्यूज की जगह, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देंगे परपेंडिकुलर की जगह। तो यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी निकल आई है। चलते हैं अब 6 पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा है कि आपने कोट को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? कोट को। लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो गया है। एंगल यहाँ पे इन्होंने अब फाई दे दिया है। पहले एंगल कौन सा था? थीटा। ठीक है, सारे थीटा में एंगल चल रहे थे, यहाँ पे इन्होंने हमारे पास एंगल चेंज कर दिया है। तो मतलब हम अब वैल्यू किस हिसाब से लेंगे? एंगल फाई के हिसाब से लेंगे। ये जो वैल्यूज है ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। होप सो आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होंगी। नेक्स्ट चलते हैं अब कोट फाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। सॉरी, कोट फाई की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो कोट की क्या वैल्यू होती है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। वैल्यू हम बेस और परपेंडिकुलर की कहाँ से लेंगे? जो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट करके रखी है। कौन से एंगल के लिए? फाई एंगल के लिए। तो यहाँ पे ये फाई एंगल के हिसाब से बेस की वैल्यू हम बेस की जगह रख देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास कोट की वैल्यू आ जाएगी। टेंजेंट फाई की बारी आ जाती है। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, टेंजेंट की क्या वैल्यू होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट का फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फॉर्मूला यहाँ पे भी वही रहेगा, लेकिन वैल्यू में वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। क्यों डिफरेंट हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा है, जबकि यहाँ पे हमारे पास एंगल फाई है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला परपेंडिकुलर की वैल्यू डिवाइडेड बाई बेस की वैल्यू। टेंजेंट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब कोसिकेंट थीटा की बारी आ जाती है। कोसिकेंट का ये फॉर्मूला है
हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, कोसिकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट फाई की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब नेक्स्ट आ जाता है सीकेंट फाई। सीकेंट की क्या वैल्यू होती है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, क्या वैल्यू होती है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो सीकेंट फाई में हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पुट कर देंगे, उसको हम बेस की वैल्यू से डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास सीकेंट फाई आ गया। क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पुट कर देंगे और बेस की वैल्यू पुट कर देंगे बस। 10th पार्ट है हमारे पास कोस फाई इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। क्या है, कोस फाई इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। तो कोस फाई, कोस की क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कोस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस की वैल्यू पुट कर देंगे और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोस फाई कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बी ट्राइंगल की तरफ। कौन सा ट्राइंगल की तरफ, बुक में जो ये वाला ट्राइंगल है ये बी ट्राइंगल है। ठीक है, जो दूसरे नंबर पर ट्राइंगल बनाया गया है, इसके लिए भी हम लोगों ने ये सारी रेशियोज कैलकुलेट करनी है, जो कि आप लोगों को मैंने सब कुछ पहले अभी डिटेल से बता दिया सारा। तो अब हम जल्दी जल्दी से इस पार्ट को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है जी बी। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, बी ट्राइंगल है। अगर हम इस ट्राइंगल में चलेंगे थीटा के हिसाब से, यानी कि फाई को हम इग्नोर कर देंगे, फाई को हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम चलते हैं रैंडम एंगल किसको मानते हैं, फाई को, तो हम थीटा को छुपा देंगे और यहाँ पे जो हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो ये वाली आ जाएंगी। ठीक है, फिर आप लोगों को रिमाइंडर दे दूं, प्रीवियस लेक्चर को विजिट करें, तभी आप लोगों को मालूम होगा कि कौन सी वैल्यू, कौन सी साइड को हम कौन सी वैल्यू कहते हैं, कौन सा उसको हम नेम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे साइन के साथ कौन सा थीटा यूज हुआ हुआ है, कौन सा एंगल यूज हुआ हुआ है, थीटा एंगल यूज हुआ हुआ है, तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे, थीटा की वैल्यू लेंगे। ठीक है, कौन सी वैल्यू लेंगे, हम थीटा की वैल्यू लेंगे। यहाँ पे अब देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा। अब हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में उसने कहा है कि कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो कोस इज इक्वल टू बेस की वैल्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस की वैल्यू। ठीक है, अब हमारी बारी आती है टेंजेंट थीटा को कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। तो टेंजेंट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस किए हैं सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो ये हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला है। सिंपली हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला हमें याद होगा, फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं सीकेंट थीटा की तरफ। सीकेंट के साथ एंगल कौन सा है, थीटा। तो वैल्यूज भी हम किसकी लेंगे, थीटा की लेंगे। ठीक है, कौन सी किसकी वैल्यूज लेंगे, थीटा की वैल्यूज लेंगे। सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस के। किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस के। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 17 और बेस की वैल्यू क्या है 15। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी तो ये मेरे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट कोसेकेंट थीटा। ठीक है, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, तो थीटा के हिसाब से हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर देंगे और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मेरे पास है कोट फाई। बेस की वैल्यू पुट कर देंगे जो है 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोट फाई का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी और बेस की वैल्यू डिवाइड करवा दी तो ये मेरे पास टेंजेंट फाई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट फाई। सीकेंट का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस ओवर बेस। फाई के हिसाब से जो वैल्यूज हैं हाइपोटेनस की और बेस की उनको हम पुट कर देंगे तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कोसेकेंट फाई। कोसेकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। एंगल कौन सा लेंगे हम,
फाई के हिसाब से वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट हो चुकी है। लेकिन कोसिकेंट के साथ एंगल कौन सा है, फाई। एंगल का आप लोगों ने खास तौर पे ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कोसिकेंट फाई है, जबकि ऊपर हमने कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की थी। यहाँ पे वैल्यू हम थीटा के हिसाब से लेके चले थे, और यहाँ पे वैल्यू हम किसके हिसाब से लेके चले हैं, फाई एंगल के हिसाब से लेके चले हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कोसिकेंट फाई, ओ सॉरी कोज फाई। कौन सी वैल्यू है हमारे पास, कोस फाई। कोस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू पुट कर देंगे 8, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा भी कैलकुलेट हो जाएगा। कहते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है, और वो ट्राइंगल है सी ट्राइंगल, जो बुक के अंदर 6.2 का जो तीसरा ट्राइंगल है ना। ठीक है, ये हमने अब इस ट्राइंगल को यूज करते हुए सारी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना है। इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर हम लोग फाई को छुपा देते हैं और किसको अपना एंगल मान के चलते हैं, एंगल हम लोग किसको मान लेते हैं, थीटा को, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और अगर हम लोग थीटा को छुपा देते हैं और किसको अपना एंगल मानते हैं, फाई को, किसको एंगल मानेंगे, फाई को, तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस की वैल्यू ये वाली हमारे पास आ जाएगी। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आती है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 5, और उसको हाइपोटेन्यूस की वैल्यू से डिवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा यानी कि कौन सी वैल्यू यूज करेंगे हम, थीटा एंगल वाली। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज के अंदर इन जो बेस है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास कोस थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू किसकी यूज करेंगे, जो एंगल थीटा है उस हिसाब से। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5, और हम डिवाइड कर रहे हैं बेस की वैल्यू से, तो बेस की वैल्यू क्या है, 12। तो ये हमारे पास टेंजेंट थीटा भी कैलकुलेट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके बराबर आता है, हाइपोटेनस ओवर बेस के। ये सीकेंट का फॉर्मूला है, और इनके अंदर वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे हम, थीटा वाली वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने थीटा के हिसाब से कैलकुलेट की थी। ठीक है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस की क्या वैल्यू है, 13, और बेस की क्या वैल्यू है, 12, तो वो हमने पुट कर दी। यहाँ पे हमारे पास सीकेंट, यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पार्ट है कोसिकेंट थीटा। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, वैल्यू कौन सी लेंगे हम, थीटा के हिसाब से लेंगे। तो कोसिकेंट की क्या वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर देंगे, नीचे हम परपेंडिकुलर की वैल्यू से डिवाइड करवा देंगे, तो ये कोसिकेंट की वैल्यू निकल आए। सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बआसानी निकलती आएंगी। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है कोट फाई। यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो कोट के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल चेंज हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल चेंज हो चुका है। ठीक है, कोट फाई आ चुका है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं सिक्स पार्ट के अंदर उसने हमें कोट फाई की वैल्यू दी है। कोट का फॉर्मूला लिखेंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास कोट फाई का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई, तो टेंजेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देंगे और बेस की वैल्यू से डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास टेंजेंट फाई कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद है कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। देखें वही बात, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप बाआसानी, बहुत आसानी से आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट की क्या वैल्यू होती है, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर देंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू से डिवाइड करवा देंगे, तो ये मेरे पास कोसिकेंट फाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सीकेंट फाई। सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस। तो फाई की जो वैल्यूज होंगी, फाई एंगल के हिसाब से हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर देंगे, बेस की वैल्यू पुट कर देंगे, सीकेंट फाई हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है कोस फाई। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। वैल्यूज किस हिसाब से पुट करेंगे, जो हमने एंगल फाई के हिसाब से बनाई थी। तो यहाँ पे हम लोग बेस की वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे हाइपोटेनस की वैल्यू से, तो ये मेरे पास कोस फाई कैलकुलेट हो जाएगा। लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 पार्ट नंबर 1
अच्छे से कंप्लीट कर लिया है।